Hello and welcome to this very productive series called Predicting the Unpredictable. यूपीएससी का प्री एक अनप्रिडिक्टेबल गेम है, पर हम उसको भी टू एन एक्सटेंट प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं. वी जस्ट नीड वन थिंग दैट इज कॉल्ड रैशनैलिटी. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड. अगर आप रैशनैलिटी का पल्लू पकड़ कर चलते रहे तो मानिए मेरी बात कि आप यूपीएससी का प्री आराम से क्वालिफाई करेंगे विथ ईज. यू विल क्वालिफाई प्रीलिम्स विथ ईज. Understand what I'm telling you and just apply this in your preparation. Build this mindset towards the examination and you will get results. Trust me guys. है ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये माइंडसेट का गेम है तो ये माइंडसेट का ही गेम है. अदरवाइज आप भी ये बात जानते हैं कि नॉलेज बहुत लोगों के पास होती है. बहुत लोगों ने 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दिया होता है, यानी 3 4 5 साल से वो पढ़ रहे हैं. उनके पास नॉलेज की इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, फिर भी उनसे प्री क्वालिफाई नहीं होता. क्यों? बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ राइट माइंडसेट. अगर आप राइट माइंडसेट बिल्डअप करेंगे तो एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से आप सही अप्रोच रख पाएंगे और इस एग्जामिनेशन में आप एक्सेलेंस भी पा पाएंगे. ये हम प्रिडिक्टेबल गेम को कैसे बनाते हैं टू एन एक्सटेंट, ये यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस इनकी मदद लेता हूं. मैं कुछ भी चीज़ आपको छुपा कर नहीं बता रहा हूं, हर चीज़ मैं खोल के बता रहा हूं. ये आप खुद भी कर सकते हैं. यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर. अगर इनको थोड़ा सा ओपन करके देखें और करंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखें तो आपको ये समझ में आ सकता है कि कौन से टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से. आज मैं इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि किस टाइप से, किस तरह से, क्या क्या वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड. पहले आप समझ लीजिए कि टॉपिक कौन सा है, ये मेंस में क्या पूछ सकता है, ये प्री में क्या पूछ सकता है. आज मैं आपको प्री प्लस मेंस कंबाइंड बताऊंगा कि किस तरह से यूपीएससी का बिहेवियर इन एग्जामिनेशन, ये एग्जाम लेते समय क्या टेंडेंसी होती है पूछने की, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए. दूसरों को भी हेल्प कीजिए. अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ इस बात में. और आप भी किसी को शेयर करेंगे वो आपको भी थोड़ा सा अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे. जिस तरह से आप मुझे अपना प्यार देते हैं, आप जिनके साथ शेयर करेंगे वो भी आपको अपना प्यार ज़रूर देंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी का जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, दैट टॉपिक इज़ मिलेट. अब तो आप समझ गए होंगे कि मिलेट इंपॉर्टेंट है. वीडियो एंड हो गई है ना. अगर आपको ऐसा लग रहा तो आप जा सकते हैं. अगर आप सिर्फ टॉपिक जानने आए थे तो आप जा सकते हैं. लेकिन मैं टॉपिक के अंदर जो बताने वाला हूं वो सुनिएगा, वो आपको समझ में आएगा कि मैं और क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो आप इग्नोर कर देते हैं. सबसे पहली बात 1997 का सवाल. अरे सर यहाँ तक भी एनालाइज करना है? आप लोग को एनालाइज नहीं करना, टीचर बैठे इसलिए. टीचर का काम है कि वो आपकी तरफ से कुछ मेहनत ऐसी करे ताकि वो आपको एक्स्ट्रा एज दिलवा सकें, है ना. ट्रस्ट मी ऑन दिस प्रोसेस. हम 1997 तक पहुंच सकते हैं. आप मत जाइए, आप सिर्फ 2013 से 2022 तक के ही लगाइए. आपको नहीं जाना है 1997 तक. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1997 में सवाल किस टाइप का पूछा था. बार्ले, मिलेट, and they are asking about the geographical conditions, which means one dimension of millet is geographical conditions. किस geographical condition में millet produce होता है, ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से एक पार्ट हो गया जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. 1997 में पूछा तो क्या सर लेटेस्ट भी कुछ पूछ रहा है? 2012 में भी पूछा. which above are predominantly rain fed crops, पर्ल, मिलेट, शीशम एंड ग्राउंडनट. यहाँ पर अगेन मिलेट की बात की और एग्जामिनेशन में इस मिलेट के बारे में पढ़कर जाइएगा. पर्ल मिलेट क्या होता है इसके बारे में आप सब लोग मिलेट पढ़ेंगे. आप एक स्टेप जाकर पर्ल मिलेट के बारे में भी सर्च कर लेना कि ये किसको कहते हैं, इसका हिंदी वर्जन का नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें जान लीजिएगा. दैट इज कॉल्ड स्मार्ट अप्रोच. अगर आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी. स्मार्ट अप्रोच का मतलब दोस्तों कुछ लोग शॉर्ट वर्क समझते हैं. इट इज़ नॉट शॉर्ट वर्क, इट इज़ डबल हार्ड वर्क बट इन अ राइट डायरेक्शन. डायरेक्शन सही होती है लेकिन हार्ड वर्क डबल करना पड़ता है, उसे हम स्मार्ट अप्रोच कहते हैं. आप मिलेट तो पढ़िएगा, साथ में पर्ल मिलेट के बारे में जरूर पढ़िएगा. 2016 में सवाल पूछा, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन. अगेन यहाँ पर मिलेट कल्टीवेशन की बात करें, यानी मिलेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2016 में पूछा. देखिए मैं किसी भी टॉपिक का आंसर, किसी भी सवाल का आंसर नहीं बता रहा हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं कभी आंसर आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि आंसर आपको पता होते हैं. मेरा मोटिव आंसर बताना नहीं है, मेरा मोटिव टॉपिक बताना है और ये बताना है कि किस टाइप से वो किस तरह का अप्रोच रखकर आपसे सवाल पूछ सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में यूपीएससी प्री 2023 में. 2017 में भी सवाल पूछा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में और वहां पर भी एक जो टर्म था वो था कंजम्पशन ऑफ मिलेट, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, यानी मिलेट्स कोर्स और सीरियल्स के बारे में उसका नज़र है, उसका इंटेंशन है, उसका एक फोकस्ड एरिया है मिलेट जहां से वह सवाल पूछा जा सकता है. 2018 में अगेन वहां पर इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में भी फिंगर मिलेट की बात की. तो आपके पास एक टॉपिक और आ गया
कि मिलेट के अंदर पर्ल मिलेट के साथ आप फिंगर मिलेट के बारे में भी पढ़िएगा कि फिंगर मिलेट क्या है, इसको कहते क्या है, ये कौन सी कंडीशन में पैदा होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या एडवांटेज है, ये जरूर पढ़िएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 2019 में खरीफ क्रॉप के कॉन्टेक्स्ट में पूछा ज्वार के बारे में कि द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, विच मीन्स कि अगेन कहीं ना कहीं ज्वार, रागी, बाजरा, मिलेट के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा है। यानी इसका मतलब है कि मिलेट जो है एक इंपॉर्टेंट जो है एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और समझिएगा कि मिलेट अगर एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बताया। क्या कुछ करंट में ऐसा है जिसके हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि सर मिलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया है, जिसकी वजह से करंट कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, हर तरह का डायमेंशन चेक करें तो मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, विच मीन्स कि यूपीएससी की प्री में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मिलेट की पूछे जाने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में मेंस में सवाल पूछा गया था, क्योंकि 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया था, इसलिए 2018 के मेंस में सवाल पूछा गया था, हाउ हैज द emphasis on the certain crops brought about the changes in the cropping pattern in the recent past, elaborate the emphasis on millet production and consumption। क्यों 2018 में मिलेट के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा? क्योंकि 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया गया था। सोचिए, नेशनल ईयर बनाने पर वो मेंस में सवाल पूछ सकता है, तो क्या जब इंटरनेशनल ईयर 2023 यूएन ने डिक्लेयर किया है, वो भी हमारे कहने पर, तो यूपीएससी क्या मेंस में आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता? दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी मेंस ऑल्सो। मेंशन द एडवांटेज ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द मिलेट बिकॉज ऑफ विच द ईयर 2023 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बाय द यूनाइटेड नेशन। 150 वर्ड्स में ऐसा सवाल आपको पूछेगा एडवांटेजेस के ऊपर, जैसा पल्सेस के ऊपर में पूछा था 2016 में। अगर आप सही से एनालाइज करते हैं मेंस के सवाल भी, तो आप मेंस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेंस तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल गेम है, पर प्री बड़ा अनप्रिडिक्टेबल गेम है, मैं उसको भी प्रिडिक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मिलेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलेट में पर्ल मिलेट जरूर पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ मिलेट में पर्ल मिलेट पढ़िएगा, फिंगर मिलेट पढ़िएगा, ओवरऑल मिलेट पढ़िएगा। मिलेट क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं जिसमें मिलेट प्रोड्यूस होते हैं, क्या ये खरीफ क्रॉप हैं, क्या ये राबी क्रॉप हैं, ये किस तरह के क्रॉप होते हैं, कितना वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्या एडवांटेज होते हैं मिलेट के एडवांटेज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्या कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो मिलेट प्रोडक्शन को फोकस करता है। और इसमें एक स्कीम ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो अंत तक देखा करिए। ये स्कीम ज़रूर पढ़ के जाइएगा जिसका नाम है रफ्तार स्कीम। ये स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलेट के ऊपर इसका फोकस है, रफ्तार स्कीम का। इकोनॉमिक सर्वे में मिलेट की बात हुई है। अगर आप करंट कॉन्टेक्स्ट और कुछ जानना चाहते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई है मिलेट्स की। इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, इकोनॉमिक सर्वे में मिलेट की बात हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेट में पूछे जा चुके हैं, विच मीन्स कि मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्टेन टाइप्स ऑफ मिलेट लाइक फिंगर मिलेट। क्यों मैं फिंगर मिलेट बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इनको आप पिन पॉइंट करके और थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लें। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एशिया, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन होल वर्ल्ड ऑफ द मिलेट्स, कौन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने पास रखेंगे, ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, मिलेट के बारे में पढ़ेंगे, अगर वहां पर यूपीएससी प्री में रफ्तार से पूछ ले या इन जनरल मिलेट से पूछ ले, अगर कुछ भी ऐसा पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट आते होंगे और आपको अगेन 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे। आपको स्मार्ट अप्रोच करनी है साहब, है ना। बहुत कुछ लोग पढ़ाते होंगे जीवन में, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो रैशनैलिटी बता रहा हूँ, अगर आप उस रैशनैलिटी को अप्लाई कर लें, ये माइंडसेट डेवलप कर लें। ये माइंडसेट है साहब, एक दिन में डेवलप नहीं होता। ये एक दिन में अगर डेवलप हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन एक दिन में डेवलप नहीं होता, समय लगेगा आपको। और इस समय जो लगेगा उस समय को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर समय लगाकर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में, तो आप अपने आप में एक वैल्यू एडिशन करेंगे। आप समझ पाएंगे कौन से टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने बार बार प्री निकाला है, सोचिए जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, वो उनका अगेन प्री कैसे निकल जाता है। अरे वो तो बहुत बिजी रहे, उतना रिवाइज भी नहीं कर पाए, फिर भी उनका अगेन प्री कैसे निकल जाता है। दे हैव द राइट माइंडसेट टू अप्रोच द एग्जामिनेशन, दे नो हाउ एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन, हाउ यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन, सो दे हैव द राइट माइंडसेट, दे पुट द राइट आंसर इन द OMR सीट, एंड दैट्स हाउ दे आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स अगेन एंड अगेन। तो आप में क्या दिक्कत हो रही है, उनमें क्या दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि उनके पास राइट माइंडसेट है along with the knowledge। That's why बहुत मेहनत करके बहुत टाइम लगाकर
और इस बार मैंने ये लॉन्च किया है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम, जिसमें मैं यूपीएससी प्री के लिए आपका माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूँ। माइंडसेट बिल्ड करते करते मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा, लाइक कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है फिल्म्स के लिए, क्या आपको स्मार्ट रिवीजन अप्रोच रखना पड़ेगा, ऐसे कौन से 21 ब्रह्मास्त्र थे जो आप यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या यूपीएससी के आने वाले फिल्म्स में अगर आप लगाएंगे तो आप राइट आंसर तक आराम से पहुंचेंगे। बहुत बार आपको 50-50 में कंफ्यूजन होने के कारण आप गलत मार देते हैं टिक, आपकी कंफ्यूजन भी कम हो पाएगी और आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो पाएगी। कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं फिल्म्स के लिए, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैं मंथली भी बताऊंगा और होल ईयर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सी सेट की स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, मॉक को जब दे रहे हैं तो उस समय उसका क्या राइट माइंडसेट होना चाहिए, ये सब कुछ मैं डेवलप करूंगा इस एक प्रोग्राम में जिसका नाम है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, दिस कोर्स कैन रियली हेल्प यू। अगर आपको इसको कोर्स से ज्वाइन होना है तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.hopetoshan.com, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आप ले सकते हैं। बहुत बच्चों ने एनरोल किया है, वो इस कोर्स का पूरा बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं, वो मुझे अपना पॉजिटिव फीडबैक भेजते हैं जो कि मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि हमारी अप्रोच क्या है, ये मिलेट हम कैसे बता रहे हैं, और मिलेट में भी हम पिन पॉइंट करके मेंस के सवाल और मैं प्री के सवाल भी आपको कैसे बता रहा हूँ कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगर ये माइंडसेट आप डेवलप कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी दूसरों के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि दूसरे तो साहब वही पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसी कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ पढ़ रहे हैं, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट सारा कुछ पढ़ा रहे हैं, वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, वो कुछ सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आपके पास एक राइट माइंडसेट की वजह से एक जो अप्रोच सही हो सकती है, जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स ईज से क्वालिफाई कर सकते हैं। So break this vicious cycle of failures in prelims. Do join this mindset builder program. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।